مثال के तौर पे जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप ऐसे हवाले पढ़ते हैं, दुनिया से मोहब्बत ना करो और ना उन चीजों से जो दुनिया में हैं। अगर कोई दुनिया से मोहब्बत करता है तो खुदा की मोहब्बत उसमें नहीं है। आप कुछ इस तरह के हवाले भी पढ़ते हैं, दुनिया से मोहब्बत खुदा से दुश्मनी है, यानी दुनिया का जो दोस्त है वो खुदा का दुश्मन है। और जब आप यही बाइबल पढ़ते हैं, लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी। वो कहता है दुनिया से मोहब्बत ना रखो, लेकिन खुद वो दुनिया से मोहब्बत रखता है। एक प्रीचर को नई इजाद या बिद्दत पैदा नहीं करनी। एक प्रीचर को बाइबल की इतनी गहराई में चले जाना चाहिए और ये कि वो मुसन्निफ के जहन के अंदर चला जाए और मालूम करे कि मुसन्निफ ने ये जो बात लिखी है उसका असल मकसद क्या था। एक प्रीचर को बाइबल पर उसकी जो अपनी राय है या उसका नजरिया या उसका नुक्ता नजर लागू नहीं करना। प्रीचर को चाहिए कि वो मुसन्निफ के जहन में चला जाए और सियाको सबाक की बुनियाद पर और ये ढूंढे कि मुसन्निफ के जहन में क्या था और जो उसे सुन रहे हैं वो उन पर जाहिर करे। इसलिए जो लफ्ज ऑर्थोटोमियो इस्तेमाल हुआ है क्योंकि वहां पर दुरुस्ती और बहुत एहतियात दरकार है। हर उस शख्स के लिए जो इंजील की मनादी करता है कि जब वो हवालों की तशरीह करे, तो फिर इस लिहाज से इजाद ये है कि जब ख्यालात पहले ही आपके जहन में मौजूद हों और आप हवाले ढूंढते हैं फिर अपने ख्यालों के लिए। आपके पास ख्याल था, आपने किसी चीज के बारे में पहले ही जहन बना लिया और फिर आप हवाले जमा करते हैं उस ख्याल के लिए। हमें ख्यालों के लिए हवाले नहीं ढूंढने, इसे कहते हैं इंसीजेसिस। इंसीजेसिस ये है कि जब आप अपना ख्याल या अपनी राय बाइबल पर लागू करते हैं, और हम इंसीजेसिस नहीं करते, हम एक्सीजेसिस करते हैं। एक्सीजेसिस ये है कि जब आप बाइबल को इजाजत देते हैं कि वो आपको बताए कि मुसन्निफ का मकसद क्या है। इंसीजेसिस ये है कि जब आप बाइबल की बातों पर कब्जा करके वो कहते हैं जो आपको कहना है, जो कि बाइबल की बेइज्जती के बराबर है। और यही ज्यादातर लोग करते हैं, वो हवालों को ढूंढते हैं जो उनके फायदे के हैं और ज्यादातर वो हवाले सियाको सबाक से बाहर होते हैं। मिसाल के तौर पे जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप कुछ ऐसे हवाले पढ़ते हैं, दुनिया से मोहब्बत ना करो और ना उन चीजों से जो दुनिया में हैं। अगर कोई दुनिया से मोहब्बत करता है तो खुदा की मोहब्बत उसमें नहीं है। आप कुछ इस तरह के हवाले भी पढ़ते हैं, दुनिया से मोहब्बत खुदा से दुश्मनी है, यानी दुनिया का जो दोस्त है वो खुदा का दुश्मन है। और जब आप यही बाइबल पढ़ते हैं, लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी। वो कहता है दुनिया से मोहब्बत ना रखो, लेकिन खुद वो दुनिया से मोहब्बत रखता है, जिसके लिए इसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। वो कहता है कि दुनिया के साथ कोई दोस्ती ना रखो, और फिर वो कहता है सारी दुनिया में जाओ और सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो। अब आप देखते हैं मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, लेकिन ये एक जैसे नहीं है। दुनिया दुनिया ये भी एक जैसी नहीं है। इसका मतलब ये है एक ही लफ्ज के मुख्तलिफ सियाको सबाक में मुख्तलिफ मतलब हो सकते हैं। इसीलिए ये बाइबल जो है ये सियाको सबाक से भरा हुआ मुआद है। ताहम इसको दरकार है बहुत ही गहरी समझ और आपको सियाको सबाक की बुनियाद पर बाइबल का मुताला करना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि दुनिया से मोहब्बत ना करो। ये भी लिखा है खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी। कौन सी दुनिया? लफ्ज दुनिया के लिए दो मुख्तलिफ यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुए। दुनिया के लिए पहला यूनानी लफ्ज एयोन और दूसरा लफ्ज जो दुनिया के लिए है कोस्मोस। तो जब उसने कहा कि दुनिया से मोहब्बत ना रखो, तो असल में उसका मतलब ये है मोहब्बत ना रखो एयोन से। एयोन जो है ये एक ऐसी सोच को पेश करता है जो खुदा के खिलाफ है, और कोस्मोस जो है ये कोस्मोपोलिटन है जहाँ पर इंसान बसते हैं। इसलिए तुम उनकी सोच और नजरिए से मोहब्बत ना करो, लेकिन खुदा कोस्मोपोलिटन से मोहब्बत करता है जहाँ इंसान रहते हैं। इसके लिए तशरीह की जरूरत है कि ऐसे हवालों को सही तौर पर समझ कर उनको कबूल किया जाए, वगरना अगर हवाले की तशरीह ना की जाए आप अपने जहन में एक तजाद को देखेंगे। सुने, क्योंकि एक नासमझ जहन में ये होगा कि खुदा कहता है कि दुनिया से मोहब्बत तुम ना करो, लेकिन मैं दुनिया से मोहब्बत करूंगा, तो फिर ये तो तजाद होगा उसके किरदार के बारे में, लेकिन असल में कोई तजाद नहीं। बाइबल की आयात के मुतालिक जो तजाद है सिर्फ होता है जो बाइबल को पढ़ रहा है उसके जहन में। उसको समझ ही नहीं कि बाइबल की उस आयत का मकसद क्या है, या उसको समझ नहीं कि मैं तशरीह कैसे करूं उस हवाले की जो मैंने बाइबल में पढ़ा है।